द बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में आरबीएल बैंक के Q1 फाइनेंशियल ईयर 22 के रिजल्ट्स एनालाइज कर रहे हैं। ये आरबीएल बैंक के रिजल्ट्स हम फर्स्ट टाइम एनालाइज कर रहे हैं। Q1 में आरबीएल बैंक ने नेट लॉस शो किया है। बैड सेट ऑफ नंबर्स, इतना ही नहीं, इन्होंने ऑपरेशंस में भी दिक्कत है। हम रिजल्ट्स एनालाइज करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या इश्यूज हैं। इंटरेस्ट अर्न ड्यूरिंग द क्वार्टर तकरीबन 60 करोड़ से बढ़ गया है इनका। इंटरेस्ट एक्सपेंडिड 3 करोड़ से कम हुआ है, मोर और लेस स्टैग्नेंट कह सकते हैं। प्रॉब्लम है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, 141 करोड़ से इनके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं और उसकी वजह से टोटल एक्सपेंडिचर भी 136 करोड़ से बढ़ गया है, जिसमें एम्प्लॉय कॉस्ट भी बढ़ गई है एंड अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी बढ़ गए हैं। इसकी वजह से हालांकि इंटरेस्ट अर्न ज़्यादा था, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की वजह से जो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 76 करोड़ से कम हो गया। बाकी बैंकों के केस में हालांकि रिजल्ट अच्छे नहीं हैं, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट बैंकों का अच्छा है और वो प्रोवाइड फॉर कर पा रहे हैं। अब देखिए आगे क्या किया है। लास्ट क्वार्टर में 766 करोड़ की इनकी प्रोविजन थी, अब बढ़ा के 1425 करोड़ की इन्होंने प्रोविजन कर दी, ऑलमोस्ट डबल कर दी प्रोविजन। और उनका कारण क्या दिया है, अनसिक्योर्ड रिटेल पोर्टफोलियो में इन्होंने 100% प्रोविजन कर दिया है माइक्रो फाइनेंस के लोन्स के केस में। दे आर नॉट कॉन्फिडेंट कि ये इस पोर्टफोलियो में से बहुत कुछ रिकवर कर पाएंगे। दैट इज नॉट ए गुड साइन फॉर ए बैंक। अब ये प्रोविजन डबल करके टैक्स भी, जो टैक्स की प्रोविजन है वो लास्ट क्वार्टर में उन्होंने 35 करोड़ की प्रोविजन किया था, इस क्वार्टर में उसको रिवर्स करके 158 करोड़ का रिवर्सल कर दिया है। और जो पिछले क्वार्टर्स में किया है उसको इन्होंने रिवर्स करके अपना नेट प्रॉफिट टू दैट एक्सटेंट बढ़ाने की कोशिश की है, यानी कि उसका पॉजिटिव इंपैक्ट है नेट प्रॉफिट पे। तो नेट प्रॉफिट 459 करोड़ का लॉस इन्होंने दिखाया है, पिछले क्वार्टर में 75 करोड़ का लॉस था। तो दो चीजें बहुत अहम है देखने की, एक तो इनका ऑपरेशन जिसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दे कंट्रोल नहीं कर पाए हैं, और दूसरा एनपीए। ग्रॉस एनपीए बढ़ गया 310 करोड़ से 4.34% से बढ़ के 4.99% हो गए ग्रॉस एनपीए। और नेट एनपीए 1241 करोड़ से घट के 1137 करोड़ हो गए, तकरीबन 104 करोड़ कम हुए हैं, 104 करोड़ से कम हुए हैं, क्योंकि इन्होंने प्रोविजन कर दिया इसलिए नेट एनपीए कम हो गए। परसेंटेज वाइज भी नेट एनपीए थोड़ा सा कम है, 2.12% से कम होगी, 2.01% कम हो गए हैं। मेन हिट इनको रिटेल बैंकिंग में ही मिली है। लास्ट टाइम 98 करोड़ का इनको लॉस था, इस बार 947 करोड़ का लॉस है। हालांकि ट्रेजरी में इनको प्रॉफिट हुआ है, लास्ट टाइम 96 करोड़ का प्रॉफिट था, अभी 235 करोड़ का प्रॉफिट है। 695 करोड़ के इनके एनपीए हैं जो अभी भी रेजोल्यूशन प्लान में चल रहे हैं, जो आरबीआई ने रेजोल्यूशन प्लान किया था। पीसीआर, लास्ट क्वार्टर की पीसीआर की फिगर मेरे पास अवेलेबल है, तकरीबन 72%। इस बार ही प्रोविजन बढ़ाई है तो होपफुली पीसीआर भी बढ़ के 80% के करीब आ गई होगी, हालांकि इन्होंने अपने रिजल्ट्स में ये फिगर्स नहीं दी है। तकरीबन 200 रुपए पे इनका शेयर चल रहा है, प्राइस अर्निंग 22 है। अगर दिस इज ए वन टाइम थिंग ऑफ इंक्रीज इन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड increase in provisions, then it is understandable, but उनकी कमेंट्री से लगता है कि फ्यूचर में भी एनपीए बढ़ सकते हैं। तो फॉर द टाइम भी इस शेयर से निकलना अच्छा है। नेक्स्ट क्वार्टर में जब इनका परफॉर्मेंस कुछ इंप्रूव होगा इन दोनों फ्रंट पे, तो हम दोबारा री एंटर इसमें कर सकते हैं।
22 PE का शेयर है, कोई सस्ता नहीं है, इससे सस्ते शेयर भी हमें बैंकिंग सेक्टर में अवेलेबल है। तो ये था हमारा छोटा सा एनालिसिस आरबीएल बैंक पे, जिसके रिजल्ट्स कुछ कहीं भी इंप्रेसिव नहीं है। होपफुली नेक्स्ट क्वार्टर some good news will be coming from the RBL Bank. Thank you very much for watching this video. If you have liked our analysis, please subscribe to our channel so that in future also we can bring some good financial and banking related analysis for you. Thank you.